हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 60। यततो हि अपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इंद्रियों को प्रमातीनी बताया गया है, यानी कि बड़ी बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, हमेशा उत्तेजित रहती हैं। हरंती प्रसभम मना, और जो इन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है ये उसको भी अपने वश में कर लेती हैं। तो पिछले श्लोकों की श्रृंखला में अध्यात्म में स्थित व्यक्ति के लक्षणों पर चर्चा हुई थी, और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म में स्थित व्यक्ति वो है जो इंद्रियों को नियंत्रित कर सके। तो इंद्रियों का नियंत्रण ये अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी और सबसे शक्तिशाली प्रभाव है। यहाँ तक कि पुरुषस्य विपक्षिता, ऐसे व्यक्ति जो विवेक से युक्त हैं वो भी इन इंद्रियों के वेग को नियंत्रित करने से चूक जाते हैं। प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना, जैसे उदाहरण है वैदिक इतिहास में विश्वामित्र ऋषि का। तो ये विश्वामित्र मुनि 60,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे थे, और इनकी तपस्या देख के इंद्र भयभीत हुए और उन्होंने अपने एक अप्सरा मेनका को भेजा, और मेनका के घुंघरुओं की झनकार को सुन के विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग हो गई। तो 60,000 वर्षों की तपस्या भी काम नहीं आई, और ये हैं पुरुषस्य विपक्षिता। तो विश्वामित्र मुनि ने बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे अद्भुत कार्य भी किए, लेकिन आज तक उन्हें इसी की बात से याद किया जाता है, एक उदाहरण स्वरूप कि ये इंद्रियां कितनी शक्तिशाली हैं। तो एक ही तरीका है इन इंद्रियों को नियंत्रित करने का, और वो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि ऊंचा आस्वादन करके हम निम्न आस्वादन से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि भक्ति के माध्यम से ही इन इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। अन्यथा प्रत्येक इंद्रिय अपने विषयों के साथ इतनी संलग्न है कि प्राय हम जीवन के लक्ष्य को भूल के इस संसार में भोग की इच्छा की पूर्ति में हर क्षण लगे रहते हैं, और ना कभी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, और जो जीवन का लक्ष्य आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध की स्थापना है वो भी धूमिल हो जाता है। इसीलिए इन इंद्रियों को इतनी आदत है विषयों के साथ आकर्षित रहने की कि एक बद्ध जीव के नियंत्रण से परे है इंद्रिय नियंत्रण। इसीलिए तो पुरुषस्य विपक्षिता शब्द उपयोग किए गए कि जो नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है वो भी इसमें असफल हो जाता है, तो फिर जो प्रयास ही नहीं कर रहा उसके विषय में क्या कहा जाएगा। तो अभिप्राय ये है कि भगवान की कृपा से ही ये इंद्रिय नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, और वो कृपा को आकर्षित करने का जो तरीका है वो भगवान की भक्ति का अभ्यास है। तो भक्ति के अभ्यास से
भगवान की कृपा को आकर्षित करके इन इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है।